दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। टीजीटी संस्कृत का पेपर कल यानी 8 अगस्त 2021 को हो चुका है। इसकी आंसर की बहुत से लोगों ने, बहुत से चैनल वालों ने डाल दी है। वैसे तो मैंने बहुत खोजबीन के बाद यह उत्तर शीट बनाई है, आंसर की बनाई है। हाँ, जिसमें से कुछ प्रश्न मुझे नहीं मिले हैं तो उन पर मैं संदेह व्यक्त करूँगा, लेकिन जिनका सही से उत्तर मुझे मिल गया है उनका उत्तर मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्ति उद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्व कबेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? तो विकल्प दिया हुआ है मम्मट, वाग्भट, रुद्रट और विश्वनाथ। तो ये कथन जो है वाग्भट का है, तो इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। तो इसमें अलंकार पूछा गया है। रूपक विकल्प में है, प्रतीप है, अन्वय है, दीपक है। तो इसमें जो है दूसरा बी वाला विकल्प सही है, प्रतीप। ये जो है लाला भगवान दीन की जो पुस्तक है अलंकार मंजूषा, उसमें दिया हुआ है, उसमें से आया हुआ प्रश्न है, तो इसमें बी विकल्प सही है। अगला है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध शब्द जो है ढूंढना है हमें अभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक, आभ्यंतरिक और आखिरी है आभ्यांतरिक। तो इसमें आभ्यंतर प्लस इक करके जो शब्द बनता है वह आभ्यंतरिक बनता है, और इसमें सही विकल्प जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तद्धित प्रत्यय का मतलब होता है वे शब्द जो वे प्रत्यय जो प्रातिपदिकों में लगते हैं, और जो धातुओं में लगते हैं या क्रियाओं में लगते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। तो यानी इसमें कृत प्रत्यय वाला शब्द पूछा हुआ है, तो इसमें दो विकल्प सही हो जाएंगे। एक तो है शिक्षक और दूसरा है सजावट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षक शब्द भी जो है शिक्ष धातु से बनता है, इसमें ढूल प्रत्यय लगा करके यह निष्पन्न होता है, और सजावट तो सजाना क्रिया है ही, तो इसमें दो विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकातु। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें सीधे सीधे अद्भुत रस है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो ये जो इंदु ने किया था, तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। इसका जो विकल्प सही है वो है बी वाला। आगे बढ़ते हैं। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो ये आप लोग जानते ही होंगे। इसका सही विकल्प है सुंदरदास, सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? विकल्प है रोमांच, कंप, विषाद और प्रलय। तो इसमें जो है सी विकल्प सही है, विषाद। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? वैसे मुझे मिला नहीं है बहुत प्रयास करने के बाद भी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 1885 सही होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको मान रहा हूँ फिलहाल, लेकिन इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ खुद।
आगे बढ़ते हैं। नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। तो इसका संस्कृत अनुवाद होता है नदी क्रोशम कुटिला। तो इसका विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें जगत जहान शब्द की आवृत्ति होने के कारण जो है इसमें पुनरुक्ति दोष है। तो इसमें बी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ये प्रश्न है 12वां। तो ये आप लोग जानते होंगे, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये छपा था। अगला प्रश्न है, खुली आँखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं? तो खुली आँखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं मरुधर मृदुल। तो इसमें जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि मरुधर मृदुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें वायु, रेणु और रज्जु स्त्रीलिंग हैं और सेतु, सेतु माने होता है पुल, ये पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो एक तो उपन्यास है निर्मल वर्मा का वे दिन, लेकिन इसमें दिया है वे दिन वे लोग। तो ये रचना जो है शिव पूजन सहाय की है। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो इसमें जो वट वृक्ष की छाया में जो रचना है ये जीवनी है। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है बच्चन सिंह का कथन है। ये आपको मिलेगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक पुस्तक में। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। तो बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान जो हैं वो हैं गणपति चंद्र गुप्त। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें जो सही हो जाएगा डी विकल्प। आगे बढ़ते हैं। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ दला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में, दूसरा संस्करण। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण दोनों है? तो ये जो है इसमें हो जाएगा डी विकल्प ह सही है इसमें। आगे बढ़ रहे हैं। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो इसमें जो है परि उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है कि अवधिशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है बरवय। तो ये प्रश्न है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। ये मिलेगा आपको हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक पुस्तक में। अगला प्रश्न है कि साखी शब्दी दोहरा कहि किहनी उपखान भगति निरूपण भगति कल निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार जो हैं वो तुलसीदास हैं। तो इसमें जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप देखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो काव्य पंक्ति है यह है नेही नागरी दास की। तो इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन
किस इतिहासकार का है? तो ये प्रश्न तो मुझे मिल नहीं पाया इसका उत्तर सही, लेकिन अधिकांश लोग डॉक्टर बच्चन सिंह बता रहे हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगला प्रश्न है, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें जो है सही होगा, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। तो इसमें जो है बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, शयन में संधि है। तो शयन में जो है अयादि संधि है। तो इसमें हो जाएगा ए विकल्प सही। अगला प्रश्न है कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शे संबंधित ग्रंथ है। तो ये जो है इसमें राउलवेली सही हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है अब माता प्रसाद की। तो इसमें भी बी विकल्प सही है। अगला है, ज्ञानचंद जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ये है अमृतलाल नागर संबंधित। अमृतलाल नागर ज्ञानचंद जैन के बचपन के मित्र थे। इन्होंने इनके ऊपर इनकी जीवनी लिखी है कथाशेष नाम से। आगे बढ़ते हैं। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। यह इनकी पुस्तक भ्रमर गीत सार उसमें है। आगे बढ़ते हैं। एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो ये जो है इसमें सही विकल्प है गर्मराख। गर्मराख जो है इसका सही उत्तर होगा। ये आपको डॉक्टर नगेंद्र की किताब में मिल जाएगा, सी। अगला प्रश्न है कि वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं। तो इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो ये किया था अबू सईद ने, सी विकल्प इसमें सही होगा। इसका उत्तर आपको जो है डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो ये जो है असंगत युग्म जो होगा इसमें डी वाला होगा, अर्वाचीन और नवीन, क्योंकि ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो इसमें जो है किरातार्जुनीयम का जो आरंभ है इससे हुआ है। तो इसमें सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया, तो इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगला प्रश्न है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये इसमें विकल्प जो है सी, सुमेलित नहीं है, एक सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह किस आलोचक के प्रति है? तो यह जो कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। और एक कथन है बच्चन सिंह का, पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला है, उदधि आई तेई बंधन कीन्हा इति दसमाथ अमर पद लीन्हा पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार जायसी हैं। इसका प्रमाण आपको जो है क्या नाम है बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में भी मिल जाएगा। और आप पद्मावत में अगर देखना चाहें तो पद्मावत का जो लक्ष्मी समुद्र खंड है उसमें ये पंक्तियाँ आपको मिलेंगी। तो इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया है? तो ये जो है कालचक्र में अंकित किया है। ये सही है इसका विकल्प। द्रक्षत शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का शब्द रूप है? तो ये द्रक्षत शब्द जो है ये डी, इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय जो है लल्लू लाल को है। इसका प्रमाण को कई जगह मिल जाएगा। एक तो मैं
वो बच्चन सिंह की किताब में ही है। अगला है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास हुआ है सर्वसेनीय अपभ्रंश से, तो इसका ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि वीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो इसमें जो है रूपक अलंकार है, तो इसमें पहला विकल्प ही सही है। अगला है कि निम्नलिखित से में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें डी विकल्प सही है, लोग भूल गए हैं। ये रघुवीर सहाय की रचना है, जबकि इसमें शमशेर बहादुर दिया हुआ है। आगे है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था, तो इसमें इसका उत्तर मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि सत्य हरिश्चंद्र रहा होगा, फिर फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो इसमें बी विकल्प सही है। और अगला प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द है सार्वभौमिक, इसमें सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें शकुंद जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सी विकल्प सही हो जाएगा। ऊट पटांग शब्द में समास कौन सा है? तो ऊट पटांग में तत्पुरुष समास है, ये आपको मिल जाएगा के.आर. माहिया की व्याकरण की पुस्तक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? तो ये जो है इंसा अल्लाह खां जो हैं, जो कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे, तो इसका सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है, तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद है गुरु प्लस ए, डी विकल्प सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो इसमें अपराजिता जो है उनका नहीं है, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, और भी कई लोगों का है ये। आगे बढ़ते हैं कि विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसमें जो व्यक्तित्व की झांकियाँ जो दिया हुआ है रेखा चित्र, ये रेखा चित्र न होकर के ये जो है संस्मरण है, तो इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला विकल्प है सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वधस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो ये कहानी जो है ऋषिकेश सुलभ की कहानी है, तो इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है, तो इसका क्रमिक सोपान जो है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और मूलक लिपि। ये आपको भोला शंकर तिवारी की जो किताब उसमें मिल जाएगा, वह भोलानाथ तिवारी की किताब में मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो उस आधार में कारक प्रयुक्त होता है अपादान कारक। अलगाव की स्थिति में जहाँ से अलग हुआ जाता है उसे अपादान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो यह काव्य रचना है त्रिलोचन शास्त्री की, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है, तो असत्य कौन सा है? असत्य यह है कि हिंदी का विकास हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, तो ये विकल्प पहला विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि हिंदी का विकास जो है वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो इसमें आषाढ़ महात्म्य जो है उनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षिते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो ये कालिदास की कवि है, पंक्ति है, ये कुमार संभवम से ली गई है, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, तो ये जो है पहला विकल्प सही इसमें है नीलू नीलिमा नीलूफर भीष्म साहनी। ये इसका जो उत्तर है आपको मिल जाएगा प्रमाण डॉक्टर मैगेन की किताब में।
अगला प्रश्न है कि टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव में के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो ये सी इसका सही है, 8 सर्गों पर। आगे बढ़ते हैं। भाषा योग वासिष्ठ के रचना काल है, तो इसका रचना काल तो सभी लोग जानते होंगे, 1741 ईस्वी है, तो इसका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें होता है, तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है, इसमें पहला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं कि सनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सुने क्यों न नृपति हवे भोग वै लहि सुदेश सबुदेह। इसमें बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी भोग्यता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इसमें जो प्रकट हुआ है ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ है, तो इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, तो ये रामलीला जो है इनकी कहानी नहीं है, इसमें बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य रचना किसने प्रस्तुत किया? तो ये बहुत प्रसिद्ध चीज़ है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आगे बढ़ते हैं। कूलंकसा किसका पर्यायवाची है? तो ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी भूपाल में थी, इसमें कौन सा अलंकार है? ये पूछा गया है, तो इसमें अलंकार है परिसंख्या अलंकार, इसमें परिसंख्या अलंकार है, तो इसका जो है बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? तो इसका जवाब मुझे सही मिल नहीं पाया है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, अधिकांश लोग इसमें लंदन मान रहे हैं। अगला है, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें पहला जो लोट लकार संभाव्य काल, ये नहीं सही है, ये आज्ञार्थक होता है लोट लकार, तो इसमें ए विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, तो राजा इसमें जो है तद्भव नहीं है, तत्सम होता है। राजन शब्द का जब रूप चलता है तो प्रथम व्यक्ति एक वचन में जो रूप बनता है वह होता है राजा। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? तो यह जो कथन है अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, तो इसमें असत्य कथन का हमको छांटना है, तो इसमें असत्य कथन जो है इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये गलत है, क्योंकि कोई श्रृंगार रस या वीर रस में से कोई एक प्रधान रस के रूप में होता है। अगला है, गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह जो प्रयुक्त होता है 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसमें डी विकल्प सही है। अगला है कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो ये उपेंद्रनाथ अश्क की आत्मकथा है, जिसमें भी डी विकल्प सही होगा। अगला है, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, तो ये चतुर्थी विभक्ति होती है, नमः स्वस्ति सुधा अलम वसट योगाच्च, ये डी विकल्प से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है मृदुला गर्ग एक अपनी जमीन, क्योंकि ये चित्रा मुद्गल की रचना है, इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हैं चंद्र किशोर जायसवाल हैं, तो इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है, तो ये देरिदा को माना जाता है, तो इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था आलो उजाला ने, मगन ठाकुर के कहने पर किया था, तो इसमें जो विकल्प से हो जाएगा वो बी होगा, क्योंकि इन्होंने किया था, मगन ठाकुर ने करवाया था, तो उनसे कोई मतलब नहीं है, करने वाले का नाम है आलो उजाला। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है अगली बार पूछ दे कि किसने करवाया था, जब ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है तो। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो ये प्रयोग किया है भवभूति ने, इसमें सी विकल्प सही है। निम्नलिखित कृतियों में उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है, तो इसमें जो विकल्प सही है वो बी विकल्प सही है, तो इसमें सही हो जाएगा बी।
भारत भारती, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। पंक्ति के रचनाकार रचयिता कौन है? तो ये इसके रचयिता जो हैं रामविलास शर्मा जी हैं। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तवलकार का सही संधि विच्छेद है? तो तवलकार का सही संधि विच्छेद तव प्लस लरिकार। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पार्वती का प्रवाची नहीं है? तो इसमें अर्पणा जो है पार्वती का प्रवाची नहीं है, तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम? तो इसमें जो है अंधा युग में यह पंक्ति है और लिखा है इसे धर्मवीर भारती ने, जो कि ये याचक का कथन है, वृद्ध याचक का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो कविता की नई तारीख जो है कहानी है काशीनाथ सिंह की। आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा नव नव उनमें शालिनी प्रतिभा मता, ये किसका कथन है? तो इसके कथन है भट्ट तौत का। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो उन्होंने माना है यजुर्वेद से, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो इसका उत्तर मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन मेरा अनुमान है कि इसमें जो सही विकल्प होगा मुक्तिबोध होना चाहिए। फिलहाल मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको माना जा सकता है, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। हिमादि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो इसमें ओज गुण है, इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैलगाड़ी में समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है, ये आपको मिल जाएगा। किताब क्या नाम है? KR माहिया की का जो व्याकरण है, इसमें तत्पुरुष समास सही है 99 का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो इसमें ध जो है दंत्य ध्वनि है, तो ये सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है? तो अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में हुई थी, उसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। लीन वे चलें जिनके चरण दुर्बल हैं और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने हैं, ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ये इस पंक्ति के सृजेता कौन है? तो इसके सृजेता जो हैं सरेश्वर दयाल सक्सेना हैं, जिसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं? तो इसके प्रत्येक चरण में होते हैं एक नगड़, दो भगड़ और एक रगड़ के क्रम से 12 वर्ण। तो इसमें यही विकल्प से डी वाला, तो यही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? तो पंख जो है तद्भव शब्द हुए है इसमें, ये सब तत्सम है। ये पक्ष शब्द का जो है तद्भव है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से निबंध किसका निबंध संग्रह है? तो ये जो है संग्रह है महावीर द्विवेदी का। अगला प्रश्न है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री मध्वाचार्य जी, इसमें सी विकल्प से हो जाएगा। अगला प्रश्न है वीणा पाणी में समास? तो वीणा पाणी में समास कौन सा है? ये बहुब्रीहि समास है, ये कक्षा 8 की किताब में मिल जाएगा, कक्षा 8 की जो सरकारी किताब है। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा? तो लौट के आया हुआ प्रत्यागत इसको कहते हैं। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बहुत प्रसिद्ध ही है, तो इसका सब लोग जानते ही होंगे, वैसे भिखारी दास का है ये। अगला प्रश्न है कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं? तो इसका उत्तर मुझे सही नहीं मिल पाया है। कई लोग जॉन गिलक्राइस्ट को मान रहे हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा।
अगला प्रश्न है कि हम तो भगत मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। इसका भी उत्तर मुझे सही नहीं पाया, इसलिए मैं भी इस पर कुछ नहीं कहूँगा, इस पर भी नहीं कहूँगा कुछ। अगला प्रश्न है कि एक दिन बोलेंगे पेड़, ये इस कृतिकार के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं राजेश जोशी हैं। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन है? तो इसमें असत्य कथन जो है डी है, रक्षा बंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है। तो हरिकृष्ण प्रेमी ने रक्षा बंधन नाम से रचना लिखी जरूर है, लेकिन उनकी वो रचना जो है नाटक है, तो इसलिए इसमें डी विकल्प सही है। और बाकी सब तो पहले से ही सही हैं, तो इसी को हम लोग सही मानेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा में योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो ये पुतलिपा जो है ये योगी का नाम है, तो इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं? तो संस्कृत के प्रथम नाटककार जो है भास हैं, जिन्होंने 13 नाटक लिखे हैं। पहले ही नाटककार है और 13 नाटक लिख डाले इन्होंने। अगला प्रश्न है विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो ये लोग रंगभूमि के पात्र हैं, तो इसका भी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो ये 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो ये हनुमान बाहु की रचना इन्होंने जो है शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए की थी। अगला प्रश्न है पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः? तो क्रमशः जो रूप हैं वो हैं पितरि, पित्रो, पितृसु। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं? तो ये रूप जो हैं तुभ्यम और ते हैं, तो बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव सन्निहित और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा है भगीरथ मिश्र की, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव की माता का नाम था? तो उनकी माता का नाम था तृप्ता, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो शराब जो है पी जाती है, स्त्रीलिंग शब्द जवाब दिया जाता है। गुलाब खिलता है हिसाब किया जाता है, शराब जो है पी जाती है, तो इसका डी विकल्प से हो जाएगा। अगला प्रश्न है शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है सेनापति की है, तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं? तो इसके लेखक जो हैं रामचंद्र सूर्य हैं, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये आपका पेपर है। मेरा मानना है इस प्रकार का पेपर जो है टीजीटी के योग्य तो नहीं है, क्योंकि इतने हाई लेवल के प्रश्न टीजीटी में कोई मायने नहीं रखते। हम कक्षा 9-10 वालों को पढ़ाने वाले हैं, मतलब कि जो इसमें सेलेक्ट होंगे, तो उन लोगों के लिए इन प्रश्नों का क्या औचित्य है? इतना कठिन पेपर तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी नहीं आता है। पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था वो मजाक टाइप का पेपर था, जिसमें 17 प्रश्न गलत भी आए थे। तो ऐसे पेपर तो नहीं बनने चाहिए। पेपर तो मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि सामान्य हो, उस लेवल का हो, टीजीटी लेवल का हो। प्रवक्ता के लेवल का भी ये प्रश्न पत्र नहीं है। फिलहाल जो भी है ठीक है, सब में इसका आयोग अपनी सीटें भरेगा ही, सबका कुछ ना कुछ लोगों का सिलेक्शन तो, जितनी सीटें उनका सिलेक्शन तो होना ही होना है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न उचित नहीं है। आप लोगों को अगर यह आंसर शीट अच्छी लगी हो तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर करें तो और भी अच्छा होगा। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस उत्तर कुंजी के अनुसार आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। धन्यवाद।